हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई हमारे समर बाबू आए अपने फ्लैट, अपने हार्ड अर्न मनी से जो फ्लैट खरीदे हैं उस फ्लैट को शालिनी को दिखाने। क्या बात, वो भी राधिका के एब्सेंस में। मतलब पहले घूमने आते हैं फ्लैट को देखने कि कोई है कि नहीं, और जब कोई नहीं रहता तो शालिनी को एंट्री दिलवाते हैं। ये ऐसे छुपा छुपाई का खेल क्यों खेलते हो समर? जो अगर तुम्हारे ऊपर शक नहीं भी करेगा वो भी शक करने लगेगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। यहाँ तुम्हारी बीवी छत में गई है, जहां भी गई है तुमको उसके एब्सेंस में लाना नहीं चाहिए। तुम वेट करते राधिका की, राधिका जब आती राधिका के सामने राधिका से इंट्रोड्यूस करवाते, उसके बाद तुम उसको थोड़ा घर घुमा देते। पर नहीं, तुमको वो चीज मंजूर नहीं थी। क्यों? तुम्हारे मन में चोर है, हमेशा चोर ही रहेगा। और यहाँ पे राधिका, तुमको भी जलन हो रही है ना गुनगुन की तरह? तुमको जब इतनी ही जलन हो रही तो डिवोर्स क्यों दे रही हो समर को? डिवोर्स मत दो। अपनी माँ के बहकावे में मत चलो। अपनी माँ के बहकावे में इतना क्यों चलती हो तुम? अपना डिसीजन खुद लो। तुम भी क्या सेकंड गुनगुन बन गई हो जो तुमको अपने हर एक डिसीजन के मोड़ मोड़ में तुमको अपनी मम्मी का सहारा चाहिए? यहाँ पे तुम्हारी मम्मी तुमको कुछ बोलती है तुम शुरू हो जाती हो। और वहां पे समर को तुम एक बार भी कुछ भी उसको बोल के तुम ये बोलो कि ठीक है चलो हम लोग फिर से रेडी होते हैं, फिर से हम लोग फैमिली बनाते हैं, मतलब घर शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब की बार अगर तुमसे कोई गलती हुई तुमको मैं सीधा सीधे गेट आउट कर दूंगी। पर तुम ये बात भी तुम समर को नहीं बोली। समर तुम्हारे पे मिन्नत भी किया, तुम नहीं की, मगर तुम उसको अपनी मम्मी के संग मिलकर घर से निकाल दी पुलिस को बुला के। और अब यहाँ पे जो शालिनी को लेके आया है तो तुमको यहाँ पे और चिड़ मच रही है कि इसको लेके इस घर में क्यों आया है। यहाँ पे तो ये समर का फ्लैट है, वो किसी को भी ला सकता है, फ्लैट दिखा सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तुमको नहीं होना चाहिए। पर हाँ, लड़की को लेके आया है इससे तुमको ऑब्जेक्शन ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे तुम रह रही हो इसमें ऑब्जेक्शन ज्यादा हो रही है। तुमको कोर्ट से रहने को मिला है, समर का ये घर है, समर तो किसी को भी ला सकता है। और दूसरी बात है, तुमको इतनी ही चिढ़ मच रही है, ये हो रही है वो हो रही है, इतनी खुजली हो रही है, तो भाई मैं तो तुमको एक ही चीज बोलूं, वहां पे दरवाजे में एक ठो बोर्ड टांग दो जिसमें ये लिखो कि जिसका घर है वो घर में नहीं एंट्री कर सकता और किसी को भी घर के अंदर ला नहीं सकता। तभी बेटर होगा। और समर जी, आपसे तो मैं जो जितना उम्मीद ज्यादा ज्यादा रखूं उससे ज्यादा ज्यादा आप काम करते हो, क्योंकि आपको तो ऐसे भी चोर मचाए शोर जैसा ही काम करने का है। आप कभी भी अपने मन को साफ करके वो चीज करते नहीं हो। आपको है कि नहीं, मैं लड़की के साथ ही चलूंगा, लड़की के संग ही उठूंगा बैठूंगा, जो करना है लड़की को हाथ में लेके ही करूंगा। अभी कहीं कोई कभी किसी लड़के से दोस्ती भी कर लिया करो तो समझ में भी आएगा कि कोई लड़का भी आपका दोस्त है। कभी तो सैम छोटू दिखता भी था, अब तो वो भी नहीं दिखते, लगता है सब छोड़कर तुमको भाग गए हैं। क्योंकि तुम यहाँ पे तो हो जा रहे हो एकदम लड़की लड़की। कभी गुनगुन चाहिए, कभी राधिका चाहिए, और अब शालिनी चाहिए। मतलब शालिनी तुमको एज अ फ्रेंड, और फ्रेंड के पीछे पीछे कितना कुछ होने लगता है ये तो बाद में हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या होता है। और यहाँ पे जो भाई मैडम जी आके बैठी हैं और राधिका के गिटपिट सुन रही हैं, इससे कितना उनमें क्या असर होता है ये भी हम देख लेंगे बाद में। तो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।